हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मास रूल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12 डिवाइड 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 10 ऑफ 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको बोर्ड मास रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए कि ब्रैकेट यानी कि जो बी से होता है बोर्ड मास में जिसकी सबसे क्रिया पहले करनी पड़ती है वो होता है ब्रैकेट यानी कि बी। तो यहाँ बी जो आपको नहीं दिया गया, ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बी को छोड़ देने के बाद हमारा क्या बच जाता है, ओड मास। ठीक है, ODMAS। तो हमें क्या करना होगा, पहले जब इसमें बी है नहीं यानी कि ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट की क्रिया हमें पहले नहीं करनी होती है, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट की क्रिया करनी है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं। जब ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट की क्रिया क्यों करेंगे, आप किसकी क्रिया करेंगे, हम ओ की क्रिया करेंगे। यानी कि ओ फॉर क्या होता है, ऑफ होता है, यानी ऑफ का क्रिया करना है। ऑफ कहाँ पे है, ऑफ मतलब का होता है दोस्तों। तो आपको का क्रिया सबसे पहले करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले का क्रिया करते हैं। तो का क्रिया करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम उससे पहले जितने भी का से पहले जो भी नंबर और जो भी साइन दिया हम उसको उतार लेते हैं। तो 12 है, भाग है 4 प्लस 3 गुना 2 गुना 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 10 का 2, यानी कि 10 को 2 से आपको गुना करना है। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब का होता है, तो आपका 10 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 दूना 20। का मतलब हो गया गुना, तो 10 और 2 का आपस में गुना कर देंगे। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ओ का क्रिया खत्म हो चुका है। ठीक है, ओ का क्रिया खत्म हो गया, तो अब किसका बचता है, डी का बचता है। ओ के बाद क्या आता है, डी आता है। तो डिवाइड का क्रिया करेंगे। डिवाइड आप देखिए कहाँ पे है, यहाँ शुरू में देखिए दोस्तों आपका डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, इतना को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उन सभी को वैसे का वैसे उतार देंगे। तो आ जाइए करते हैं इसको किस तरह से हो जाएगा। तो हम डिवाइड का क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो 12 भाग 4 है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, 4 से 12 में भाग लाएंगे। तो 4 से 12 में भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3 को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को उतार देते हैं। फिर 3 है लिख लेंगे, इंटू 2 है लिख लेंगे, इंटू 4 माइनस 20। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे डी का भी क्रिया समाप्त हो चुका है, यानी डिवाइड का क्रिया समाप्त हो गया था। अब हमको हमें किसकी क्रिया करनी है, एम की क्रिया करनी है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे दोस्तों, यहाँ 3, 2 और 4 ये दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि ये लोग का चिन्ह जो है गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 को उतार देते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस को उतार देंगे। अब 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम 24 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 दूना 6 चौके 24। अब -20 है, -20 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए दोस्तों एम का भी क्रिया समाप्त हो चुका है। हमें किसका क्रिया करना है, ए का, ए फॉर एडिशन यानी जोड़ का क्रिया करना है। ठीक है, तो जोड़ का क्रिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 और 24 जो है इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 3 27। तो 27 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस उतार देंगे, और 20 है, 20 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ए का क्रिया भी समाप्त हो गया। अंत में आता है हमारा कौन सा, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपको घटा का क्रिया सबसे अंत में करना है। तो घटा का क्रिया किस तरह से करना है हमें, देखिए 27 है -20 है, तो 27 में से 20 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 7 में 0 जाएगा, 7 2 में 2 जाएगा, कर लिया, कितना आ जाएगा, 27 में 20 गया 7। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग घटाते हैं। पहले ओ का क्रिया किए, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, और अंत में एस का यानी कि सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है बोर्ड मास का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, 16 + 4 गुना 80 भाग 8 माइनस 3 का 4। तो देखिए दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल बोर्ड मास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसको भी उसी तरह से करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको ब्रैकेट का बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जिसका क्रिया सबसे पहले करना पड़ता है ब्रैकेट का, वो तो है नहीं, तो बी हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओड मास। ठीक है, तो ओड मास की क्रिया करना हमें, ओड मास में सबसे पहले ओ है तो हम ओ का क्रिया करेंगे। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, तो हम इसकी क्रिया सबसे पहले करेंगे। कहाँ पे हमारा का, देखिए 3 का 4, यहाँ पे एकदम इनका क्रिया पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी सभी नंबर और सभी साइंस को क्या करेंगे, उतार देंगे। 16 है प्लस 4 है गुना 80 है, तो इन सभी को जैसे का तैसे हम उतार देते हैं। भाग 8 माइनस
3 और 4 का आपस में गुना करेंगे। का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। ठीक है, तो 3 और 4 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए ओ का क्रिया आपका समाप्त हो गया दोस्तों। अब क्या बचता है? डी। डी फॉर होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, तो भाग का क्रिया करना है। भाग कहाँ आपको देखिए 80 और 8 ये दोनों के बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो हमको 8 से 80 में भाग लगाना है। ठीक है, तो 16 है, 16 को उतार देंगे, प्लस 4 है, 4 को उतार देंगे, गुना है, गुना को भी उतार देंगे। अब देखिए 80 डिवाइडेड 8 है, तो 8 को क्या करेंगे? 80 में भाग लगाएंगे, तो 8 के टेबल को कितने बेर पढ़ेंगे? 80 आएगा, 10 बेर में आ जाएगा, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह है, माइनस को उतार देंगे, 12 है, 12 को उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए डी का क्रिया भी आपका समाप्त हो गया। अब बचता क्या है दोस्तों? एम। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुना का चिन्ह। ठीक है, गुना का क्रिया करना है। गुना का क्रिया कहाँ पे हो जाएगा? देखिए 4 और 10 के बीच का चिन्ह क्या है? गुना है, तो हमें 4 और 10 को आपस में सॉल्व करना है, गुना करना है। तो 16 है, 16 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 4 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दही 40, तो 40 हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस उतार देंगे, 12 है, 12 उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों एम का भी क्रिया समाप्त हो गया। अब बचता है ए। ए फॉर एडिशन। तो क्या करेंगे? एडिशन मतलब जोड़, हमें जोड़ का क्रिया करना है। तो जोड़ कहाँ पे? 16 और 40 के बीच का चिन्ह देखिए जोड़ है, तो इन दोनों को हम पहले जोड़ देंगे। 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56, तो 56 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस को उतार देंगे, 12 है, 12 उतार लेंगे, तो कितना बनेगा दोस्तों? 56 माइनस 12। अब देखिए ए का भी क्रिया समाप्त हो गया, यानी जोड़ का क्रिया समाप्त हो गया। अब बचता है एस। एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। ठीक है, तो घटा का क्रिया करना है दोस्तों, तो सबसे अंत में आपको याद रखना है कि घटाओ का क्रिया करना है। ठीक है, सबसे अंत में किसका क्रिया करना है? हम सब्ट्रैक्ट का क्रिया करते हैं, घटाओ का क्रिया करते हैं। तो देखिए 56 में से 12 आपको घटाना क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 में 2 जाएगा, 4 और 5 में 1 जाएगा, 4। ठीक है, कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? ओ का क्रिया करना, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। एस पर सब्ट्रैक्ट, घटाव की क्रिया हमेशा आपको सबसे लास्ट में करना है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका दोस्तों आ गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यानी कि बोर्ड मास का रूल को अपना करके आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।